बंधुओं, कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि नवधा भक्ति क्या है। बंधुओं, नवधा भक्ति का अर्थ है भक्ति की 9 विधियाँ। श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद जी ने बताया है कि भक्ति में 9 विधियाँ हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चन, वंदन आदि। कहने का तात्पर्य भक्ति के 9 अंगों को ही, जो भक्ति के जो मूल अंग है ना, वो 9 हैं, उन्हीं को नवधा भक्ति कहते हैं। और व्यक्ति नवधा भक्ति का सहारा लेकर, नवधा भक्ति का आश्रय लेकर अपने वास्तविक घर भगवत धाम को जा सकता है, इस भव सागर को पार कर सकता है। बंधुओं, भव सागर को पार करने के लिए और कोई साधन नहीं है कि हम अपने बल से या अपनी विद्वत्ता के बल से या हम धन के बल से भव सागर को पार कर लें। नहीं हो सकता भव सागर पार। भव सागर को पार करने का एकमात्र साधन है, वो है नवधा भक्ति। यदि व्यक्ति नवधा भक्ति का आश्रय ले ले, मैंने बताया ना, भक्ति में 9 विधियाँ होती हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि। तो व्यक्ति नवधा भक्ति का आश्रय ले ले तो आपको जौन सी विधि अच्छी लगे, आपको जैसे श्रवण करना भगवान के बारे में अच्छा लग रहा है तो आप भगवान के बारे में सुनो, कृष्ण कथा सुनो, हरि कथा सुनो, जहाँ भी भगवान की चर्चा हो वहाँ जाओ, भावपूर्वक उस कथा को सुनो, आपका कल्याण हो जाएगा, आप भवसागर से पार लग जाएंगे। ये तो श्रवण हो गया, पहला अंग जो भक्ति का, नवधा भक्ति का। दूसरे नंबर पे है श्रवण के बाद कीर्तन। कीर्तन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। ये कीर्तन, इसे कीर्तन करो। तो आपको 9 विधियों में से कोई सी भी विधि अच्छी लगे उसको आप अपना लो, उसको आप स्वीकार कर लो और उसका आश्रय लेते हुए आप उसका हर रोज पालन करो, तो आप भवसागर से पार लग ही जाओ। भाई, नवधा भक्ति ही हमें जन्म मृत्यु से बाहर निकाल सकती है। त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। तो हम जब भगवान की भक्ति का आश्रय ले लेंगे, जब भगवान के जो भक्ति में 9 अंग है, नवधा भक्ति में, उनका आश्रय ले लेंगे तो हम भवसागर से पार लग जाएंगे और भगवत धाम को प्राप्त होंगे। इसलिए भगवान के बारे में सुनो और कीर्तन करो, जो जैसे भी हो सके, भाव से, स्वभाव से, आपको जैसे भी। भाई, आप शक्कर को चाहे तो गुस्से में डालो, चाहे हंसकर डालो, शक्कर का काम है मीठा करना, शक्कर का गुण है मीठा करना। वैसे ही आप कृष्ण नाम को, हरि नाम को भाव से लो चाहे कुभाव से, उसका गुण है, उसका काम है कल्याण करना। आप कृष्ण नाम चाहे कैसे भी लें, आलस्य में लें, चाहे कुभाव से लें, चाहे भाव से लें, आपका हित ही होगा, आपका मंगल ही होगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा क्या है, नवधा भक्ति हमें जन्म मृत्यु से मुक्ति दिला सकती है। आपको तो पता ही होगा ना, हमारे जीवन की जो मूलतः जो समस्याएं हैं ना, वो 4 हैं। वो 4 कौन सी हैं पता है ना? पहला जन्म, दूसरा मृत्यु, तीसरा जरा और चौथा व्याधा। मतलब हमारे मानव जीवन में 4 मूलतः समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधा। और इन चारों समस्याओं को खत्म करने के लिए ही हमें मानव जीवन मिला है। श्रीमद् भगवद गीता में या किसी भी शास्त्र को आप पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मानव जीवन क्यों मिला है। भाई, मानव जीवन जन्म मृत्यु के चक्र को खत्म करने के लिए मिला है। मानव जीवन अपने वास्तविक घर, अपने सनातन घर भगवत धाम जाने के लिए मिला है। पर हम भगवत धाम तभी जाएंगे, हमारी जन्म मृत्यु जरा व्याधि तभी खत्म होगी जब हम नवधा भक्ति का आश्रय लेंगे, जब हम कृष्ण भक्ति करेंगे, जब हम भक्ति के 9 अंगों में से किसी एक अंग को अपनाएंगे। चाहे हम श्रवण को अपना लें, चाहे हम कीर्तन को अपना लें, चाहे हम भगवान की अर्चन को अपना लें, पूजा करना, और चाहे हम कुछ भी 9 अंग है ना, उनमें से किसी भी अंग को अपना लें, हमारा कल्याण हो ही जाएगा, हमारा हित हो ही जाएगा, हम भव सागर से पार लग ही जाएंगे। इसलिए बंधुओं, मेरी तो यही प्रार्थना है
यदि आपको मानव जीवन मिला है, यदि आप इस मानव जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, यदि आप इस मानव जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो नवधा भक्ति का आश्रय लो और जैसे भी हो सके भाव से कुभाव से बस नवधा भक्ति के किसी भी अंग को अपना लो। राधे राधे।